ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम माता पिता चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, रोल क्लाउड उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। बात करते हैं वर्तमान का हालत, वर्तमान का कंडीशन। और ये वीडियो मुख्यतः आप सबको एक प्रकार का अलॉट, एवार एंड अवॉइड करने के लिए है। और जो सबसे ज्यादा और बहुत इम्पोर्टेंट सेक्टर एंड फैक्टर है वो मात्र इतना है कि वर्तमान एक प्री इफेक्ट एंड पोस्ट इफेक्ट पड़ना चालू हो गया है। नेचुरली वर्तमान का कंडीशन जब जब भी आप देखो एक साथ ग्रहों का हुजूम कहीं भी जाके पहुंचता है, बनने लगता है, तो एक प्रकार का ह्यूमन लाइफ स्ट्रेस बिल्डअप होता है। और वर्तमान समय में मकर, कुंभ और मीन और मेष, ये तीन राशि, मकर, कुंभ, मीन, सारे प्लैनेट यहां पर बैठे हैं बृहस्पति केतु को छोड़ देने से। मतलब क्या है, दैट जोडाइक और जो कंडीशन है भुचक्का का, ये जो पूरा सर्कल है, एक तरफ सबसे ज्यादा प्लैनेट और एक तरफ नहीं है या कम है। सिस्टम कंप्लीटली एक प्रकार का डिसबैलेंस। और आने वाला समय में जब कालसर्प एक्टिवेट हो जाएगा तो और ज्यादा डिसबैलेंस। और जब ऐसा होता है तो उसका प्री इफेक्ट एंड पोस्ट इफेक्ट ज्यादातर पड़ना चालू हो जाता है। और ये उनको ज्यादा होता है जिनके आसपास ज्यादा ग्रह चलते हैं। तो वर्तमान समय में मकर राशि 4 ग्रह, कुंभ में 1 ग्रह, मीन में 1 ग्रह, लेकिन सबसे ज्यादा फोर्स अभी मकर के ऊपर है, सबसे ज्यादा प्रेशर मकर के ऊपर है। लेकिन यही प्रेशर आने वाला समय में मकर से शिफ्ट होके कुंभ में सुपर प्रेशर आएगा। यहां पर राहु को मिला के अभी जो 4 ग्रह पीछे चल रहे वहां पहुंचेंगे, और चंद्रमा को मिला के षड्ग्रह कूट होगा। और ये षड्ग्रह कूट, स्वाभाविक बात है, इट इज ए बहुत बड़ा घटना का पूर्वाभास इसको कहा जाता है। पूर्व परिस्थिति, प्राग परिस्थिति, पूर्व परिस्थिति। आपको पता होगा जब लास्ट टाइम मीन राशि में षड्ग्रह कूट हुआ था और उसके बाद से आप लोग 2025 का जो कंडीशन था आप देखे होंगे, उसके बाद शुरू हो गया धाड़ धाड़, मारपीट, युद्ध, परेशानी, पूरा विश्व पटल एक बहुत बड़ा सीवियर त्रासदी। आज शायद आप भूल चुके होंगे, लेकिन ये फिर से होने जा रहा है। और आप अगर विगत तुला राशि से देखते देखते आओगे, तुला क्यों, कन्या से, ये तुला में पंचग्रह कूट हुआ, उस समय दिल्ली बम ब्लास्ट हो गया। वृश्चिक में ऐसा ही इफेक्ट, धनु में ऐसा ही इफेक्ट, मकर में अब वर्तमान समय आप देख रहे थे ईरान का हालत क्या हुआ था, टाइट हो चुका था। अब कुंभ में देखो क्या होने वाला है। और ये यहां से एक बहुत बड़ा घटनाक्रम आप सबको जियोपॉलिटिकल एंड नेशनल पॉलिटिकल लेवल पे एंड सेल्फ ह्यूमन लाइफ के ऊपर इसका प्रभाव भयंकर देखने के लिए आ सकता है। आ सकता है क्या, इसका प्री इफेक्ट ऑलरेडी होना चालू हो चुका होगा, कुछ लोगों का होना बाकी होगा, कुछ लोगों को कुछ ज्यादा हो सकता है। संभव तो कुछ लोगों को कुछ भी नहीं हो सकता है, लेकिन हॉस्पिटल, एक्सीडेंटल एंड एनी काइंड ऑफ जो कि आप कभी सोचे नहीं, ऐसा कुछ घटना आपके समय आएगा। बोलने से आप बोलोगे डरा रहे हो, इसलिए मैं सब खुल खाल के नहीं बोल रहा हूं, अच्छा भी नहीं है। लेकिन
इतना बता दूं, सबसे पहला, क्योंकि कालपुरुष कुंडली का मेष राशि फर्स्ट हाउस है, तो यहां से बता दूं, इस समय कोई मेष राशि वाला अगर वृद्ध अवस्था में होगा 60, 70, 80, और अगर आपका बेटा बेटी ये 3 नक्षत्र के हों, बड़ा बेटा बेटी, सबसे पहला उत्तर भाद्रपद मीन का हो आपका बेटा, अनुराधा वृश्चिक का हो आपका बेटा, पुष्या कर्क का हो आपका बेटा, तो बी अलर्ट। कुछ नहीं हुआ है तो भगवान का ध्यान दीजिए और मृत्युंजय का यज्ञ करा लीजिए या रुद्राभिषेक करा लीजिए, और संभव है काली यंत्र का अगर आपके पास है या हनुमान यंत्र है तो धारण कर लीजिए, कुछ सेव हो सकते हैं। अदरवाइज थोड़ा सा रिस्क है, बोलना नहीं चाहता हूं, आप समझ जाओ और जब होगा तो आप देख लेना। दूसरा, इस समय कोई मेष राशि का है और कर्क लग्न राशि का बहू हो या दामाद हो, आपका ससुर नहीं, मतलब आपका दामाद का आप ससुर, तो ऐसे ससुर अगर मेष राशि का, मीन राशि का और कुंभ राशि का हो या सिंह राशि का हो, थोड़ा सा रिस्क हो सकता है। हॉस्पिटल, एक्सीडेंटल इंपैक्ट, अचानक कोई घटना दुर्घटना जिसके लिए परेशानी, इससे आपको फिर से वही रेमेडी, इफ पॉसिबल आपके पास काली यंत्र, हनुमान यंत्र धारण कर लो, नहीं तो मृत्युंजय का हवन करा लो, कुछ हद तक आप सेव हो सकते हो, पीड़ा से बच सकते हो। अदरवाइज जब हो जाएगा तो देख लेना। याद करना कि आचार्य संजय बोल रहा था। तो ये था मेष राशि के लिए रेड कार्ड। दूसरा, जो मेष राशि वाले इस समय एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप में हैं, अगर कोई भी मेष राशि इस समय एक्स्ट्रा मैरिटल, इलीगल रिलेशन, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, घर वाली बाहर वाली वाला चक्कर में है, मार खाने का प्रचंड योग है। और दूसरा यह है कि पॉसिबल इतना है, आपके साथ जो लबरा लबरी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इलीगल रिलेशन, घर वाली बाहर वाली जो कंडीशन है, वो बौखलाएगी, पगलाएगी। आप कभी सोच नहीं सकते हो कि कल तक तो ये बहुत अच्छा व्यवहार कर रही थी, आज ऐसा दुर्व्यवहार क्यों कर रही है। ये कुंभ, मीन, मेष के साथ हो सकता है और मेष को ज्यादा दिखाई दे रहा है। आप चौंक जाओगे कि ये ऐसा क्या, क्यों बिहेव कर रही है। क्रूरता, मारपीट, बैड बिहेवियर, और आपको लूटने, खसोटने, ब्लैकमेल करने, पैसा मांगने, सोना गहना, जमीन जायदाद मांगने तक का भी नौबत आ सकता है। ये तीनों के लिए कह रहा हूं, मेष, कुंभ, मीन, सिंह। तो इसके लिए अलर्ट रहना जरूरी है। तीसरा, इस समय आकाश में एक और योग बना है। वर्तमान समय में ये जो चतुर्ग्रही मकर में है और आगे चल के पंचग्रह कूट होगा, इस पंचग्रह कूट में प्लस शनि का जो ये नक्षत्र परिवर्तन है, ये नक्षत्र परिवर्तन ऑलरेडी जिन जिन नक्षत्र वालों को बोला उनको सावधान तो रहना है। यहां पर एक योग लगा है जिसको बोलते हैं ले भागा योग। ले भागा मतलब दूसरे का बीवी को लेके भागना, बेटी को लेके भागना। हाँ, ये ले भागा योग स्टेशन में अगर देखते हो तो समझा देना अच्छा नहीं है। बहुत बुरी तरह इस समय अगर ये ले भागा में गए, या दूसरे लव मैरिज या भाग के मैरिज, या जाके ढुकू रहना, रखेल रहना, डबल बीवी है, सिंगल बीवी है, डबल बीवी बनना, पागलपन छाता है इस समय शनि साढ़े साथी वालों को भी। और कुछ हद तक मकर और तुला और वृषभ जो अच्छे कंडीशन में हैं उनको भी यह घाट सकता है। इस समय मूर्खता करेंगे और बुरी तरह मूर्खता करेंगे, तो उनको समझाने का कोशिश करना, हालांकि वो लोग समझेंगे नहीं। तो ये कंडीशन अभी आकाश का चल रहा है। आगे
हम लोग बात करते हैं कुंभ के लिए। देखो, कुंभ राशि वालों का इस समय सबसे बड़ा जो प्रॉब्लमेबल फैक्टर है, कुंभ मीन में मुख्यतः प्रचंड एक्सीडेंटल योग दिखाई दे रहा है। एक तरफ पापकर्तरी, और पापकर्तरी ब्रेक होने के बाद पंचग्रह कूट होगा कुंभ राशि के ऊपर। षडग्रह कूट, 6 ग्रह एक साथ बैठेंगे, और ये 6 ग्रह बैठना रजिस्ट कर पाया कुंभ राशि वाले तो कर दिया, नहीं रजिस्ट कर पाया तो आने वाला समय, और उसका जो प्री इफेक्ट पोस्ट इफेक्ट है, हायर मेंटल टेंशन, अनिद्रा, भय, फियर, फोबिया, रॉन्ग डिसीजन, एक्सीडेंटल इंपैक्ट, अपने दुर्बुद्धि के कारण एक्सीडेंट, इस प्रकार का इनको सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए थोड़ा सा पहले से मैं इतना कहूंगा कि भाई रिस्क मत लो, और हो सके तो अगर आप किसी भी जॉब साइट में लीडिंग ले रहे हो तो कृपा करके लीडिंग मत लो, रुक जाओ। और यही चीज मतलब मेष राशि वालों को भी मेरा हिदायत रहेगा कि जितने सारे मेष राशि वाले हैं, वर्तमान समय का शनि 7.5 का इंपैक्ट के कारण कार्मिक क्षेत्र से थोड़ा सा दूर रहें। काम नहीं करें ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन लीडरशिप में दूर रहें, क्योंकि इस समय एक चीज सबसे ज्यादा क्या दिखाई देगा, जितने सारे पर्टिकुलरली कुंभ राशि वाले हैं, कुंभ राशि, मेष राशि, मीन राशि, सिंह राशि, लास्ट बट नॉट लिस्ट धनु राशि, क्या होने वाला है, ये कालिदास इफेक्ट इसको बोलते हैं। कालिदास इफेक्ट माने जितना सारा उल्टा बुद्धि इन्हीं के सर में जुटेगा। आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा, अगर कोई आप बहुत बड़ा फैक्ट्री या कोई सिस्टम मैनेजमेंट या मशीन फिटिंग या कोई मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या हाइड्रोलिक, इस प्रकार के एरिया में काम कर रहे हो और आपका ग्रुप जॉब है या फिर सिंगल जॉब है, अपने दुर्बुद्धि के कारण, अपने ऐसा निर्णय लेने के कारण, या आप ऐसा कुछ काम करोगे, अगर आप लीडरशिप में हो, मैनेजमेंट में हो, मैनेजरियल पोस्ट में हो, लीडरशिप पोस्ट में हो, तो आपका दुर्बुद्धि के कारण आप भी एक्सीडेंट होगे और आपका ग्रुप भी एक्सीडेंट होगा। दूसरा क्या होगा, वर्तमान समय में जैसे चंद्रमा शनि को क्रॉस करेगा अभी 2.5 दिन, ऐसे कंडीशन पे होल ओवर द डे आप कोई फिटिंग कर रहे हो, जो काम आधा घंटा में हो जाता है वो 4 घंटा में भी नहीं होगा। और अगर उस जॉब में, ग्रुप जॉब में, कोई भी आप समझ लो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक और इवेंट ऑर्गेनाइज, ऑफिस, कंप्यूटर, जो भी काम डिले करवाएगा और रॉन्ग डिसीजन करवाएगा, दुर्बुद्धि करवाएगा, कालिदास बुद्धि करवाएगा, पेड़ में चढ़ोगे, उल्टा पेड़ काटोगे और नीचे गिरोगे। यानी जितने सारे मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, सिंह राशि वाले ग्रुप लीडर हो, अपने आप को थोड़ा सा बैकफुट में रखना, रिस्क नहीं लेना, अपने सर पे दायित्व नहीं लेना। आपका अंडरलाइन अगर कोई संभाल सकता है तो उसको देके काम कराओ, डायरेक्ट मत लो, नौकरी जा सकता है, या आपको कहीं ना कहीं से एक्सप्लेनेशन देना पड़ सकता है। तो इस क्षेत्र में थोड़ा सा सेफ, क्योंकि उदाहरण देता हूं, इस समय सिंह राशि का ट्रम्प चाचा, द बेस्ट एग्जाम्पल, इससे बढ़िया एग्जाम्पल और हो नहीं सकता। इसको अगर आप समझ जाओगे तो समझ जाओ कि सिंह राशि वालों का वर्तमान हालत क्या हो रहा है, और उसके साथ अगर सिंह, मेष, धनु तीनों अग्नि तत्वों का राशि मिल गया तो उनका हालत क्या होगा। मतलब एक तरफ बोलता है खमेनाई को पीट देंगे, फिर उसको फोन करके बोलता है कि नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, फिर बोलता है वेनेजुएला का दोनों को उठा के ले आएंगे, फिर बोलता है हमको ग्रीनलैंड दे दो, फिर उल्टा सीधा दिमाग में बात घुसाड़ता है हम नाटो छोड़ देंगे, फिर नाटो छोड़ने के बाद बोलता है हम 5% लगाएंगे, फिर बोलता है 2% लगाएंगे, फिर बोलता है हम क्यों किया, उसका एक्सप्लेनेशन देने लगता है। मतलब हेडलेस प्लैनेट केतु इज इन द सिंह, लियो साइन एंड 8th ऑफ सैटर्न आदमी को किस हद तक पागलपन के सामना और शिकार कर सकता है, सिंह राशि वाले समझ सकते हो। और यही मेष और धनु को पार्श्व इफेक्ट भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है।
दूसरा, अगर कोई सिंह राशि वाला है तो एनी लियो साइन आपको इस समय दुर्बुद्धि तो घाटेगा, छोड़ने वाला नहीं है। उनके घर में झोल झमेला झंझट झगड़ा, बीबी से अपट, बच्चों को ठोकाई पिटाई, सबका नहीं, पीड़ित वाला जिसका कुंडली में ऐसा योग रहेगा। और आने वाला समय जो कालसर्प योग बनेगा, ये सब इम्पैक्ट और ज्यादा बढ़ेगा। बीवी को पीटना, बच्चों को पीटना, घर छोड़ के भागना, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप, सडन क्रोध, सडन आलसीपन, क्या बोला क्या नहीं बोला समझ में नहीं आना। अब और सिंह राशि वालों का, मेष राशि वालों का, और कुछ सीरियली बताएं तो मीन और कुंभ का, लास्ट बट नॉट लिस्ट धनु का, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का भांडाफोड़। सबका होगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, जिनका जो लोग शांत हैं, बुद्धिमत्ता है, उनके साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन जिसका कालसर्प है उसके साथ ज्यादा हो सकता है। तो सिंह राशि वालों को मैं यही हिदायत दूंगा कि इस समय थोड़ा सा शांत समझ के साथ चलना चाहिए। हालांकि नहीं समझेंगे, क्योंकि केतु इज हेडलेस प्लैनेट और ये उनको समझाने बुझाने देगा नहीं, और ये अपने ही हाथ से अपने परिवार का विनाश और ध्वंस करेंगे, और इनको जो समझाने आएगा उसी को ही ठोक पीट के समान कर देंगे। तो थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस समय अपना बीवी और परिवार का ख्याल रखें, अपना दिमाग का ख्याल रखें। और देखो, ऐसा है ना, सिंह राशि का अष्टम में शनि जहां जाता है तो पंचम स्थान संतान का घर को देखता है, तो क्या करेगा? संतान से विच्छेद, संतान के प्रति जो प्रेम भाव है उसमें कमी, और कुछ हद तक तो संतान, मैं यहाँ डैश 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 लगा रहा हूं बोलने के लिए, मैं खुद डर रहा हूं और बोलना नहीं चाहता हूं, तो आप समझ जाना मैं क्या बोलना चाहता हूं। और ऐसे वाले फोन आएगा और उसका वीडियो भी बनेगा, टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी में देख लेना, चैलेंज है ये, आप समझ लो कि ये होना है। और वो डैश को बोलने से ठीक नहीं है, इसलिए नहीं बोल रहा हूं। दूसरा क्या है, इसी सिंह राशि वालों के साथ ऐसा केसेस आने वाला समय में दिखाई देगा या हो चुका होगा। क्या? सप्तमाधिपति अष्टम में गोचर में चल रहा है। अगर आपका कुंडली में भी ऐसा है, एक नंबर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स लिख लो, बीवी के साथ झोल झमेला झंझट झगड़ा मारपीट लिख लो, बीवी के ऊपर या विवाह के ऊपर, पति या पति पत्नी स्पाउस के ऊपर बिना फालतू का डाउट लिख लो, होना ही होना है, कोई नहीं रोक सकता। सिंह राशि, और सिंह राशि का इस समय का जो इम्पैक्ट रहेगा, अष्टम में शनि होने के कारण, सप्तमाधिपति इन 8th हाउस, षष्ठाधिपति इन 8th हाउस। देखो, अच्छा करोगे तो षष्ठाधिपति अष्टम का विपरीत राजयोग, धूम धन प्राप्ति और बड़ा योग देगा। लेकिन गलती किए हो, अन्याय में हो, घमंड में हो, ताव में हो, भाव में हो, लिख लो सीवियर दंड, कोर्ट कचहरी माली मुकदमा, फैमिली कोर्ट, फैमिली डिसबैलेंस, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, भांडाफोड़, होना ही होना है। तीसरा यह है कि इस समय जो ग्रहण का पूर्व इफेक्ट होने वाला है, इसमें रोग बीमारी तो लिखा ही है। और मैं अभी से बता दूं कि अप्रैल महीना, अप्रैल के बाद जब गुरु द्वादश में आ जाएंगे तो ट्रंप का भी देख लेना, कोई आग जला के उसको मारेगा, नहीं तो कोई रॉकेट डाल के उसको मारेगा, या खुद पैरालाइज होगा, या खुद का ऐसे कुछ बीमारी होगा, हो सकता है, गारंटी नहीं दे रहा हूं। इस प्रकार का इम्पैक्ट ट्रंप चाचा का दिखाई देगा। तो वर्तमान उससे देख लेना। देखो, आज सुना हूं कि एरोप्लेन में जा रहा था और एरोप्लेन खराब हुआ ऊपर में ही और वापस आ गया। तो इससे एग्जाम्पल ले लेना कि अगर ट्रंप का एरोप्लेन खराब हुआ तो आपका गाड़ी, साइकिल, बाइक, कार खराब होगा, वापस आओगे, या रास्ता में जाके ब्रेकडाउन, शटडाउन। वो बड़ा राजयोग वाला कुंडली है, आप छोटा राजयोग है, उसका पास एरोप्लेन है, तो आपके पास साइकिल, कार, बाइक कुछ रहेगा। फल तो उसको ज्यादा मिलेगा, आपको कम मिलेगा, लेकिन फल मिलके रहेगा, ये भूलना नहीं। तीसरा इफेक्ट अगर हम बात करें तो मारपीट, क्रूरता, और ये तो होना ही है। सबसे ज्यादा इस समय ऑन इफेक्ट ऑफ 7.5 मेष मीन का एक्सीडेंटल इम्पैक्ट। तो देख के गाड़ी चलाओ,
मैं कहूंगा कि भाई मत देखो। कल मीन राशि का भी अगर आप देखोगे तो द्वादश चंद्रमा से लग्न में जा रहा है, लग्न चंद्रमा और द्वादश में राहु एक्टिवेट है। तो ऐसे कंडीशन पे झूठा आरोप, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर दिखाई दे रहा है कि आपके अंदर रोग बीमारी, भय, मीन राशि का फियर फोबिया, बिना फालतू का इच्छा नहीं होना, पड़े रहना, काम करने का रुचि नहीं होना, सर में बंग 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 करके आना, और मुख्यतः ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र वाले। तो थोड़ा सा इसका रेमेडी करके चलोगे तो सेव हो जाओगे, नहीं तो फिर फंसोगे। ये इस समय इसका इफेक्ट बहुत जोर से मीन वालों को दिखाई दे रहा है। तो ये था कुछ बेसिक इफेक्ट। आगे बीमारी और रोग अचानक और एग्रावेट होकर आईसीयू तक पहुंचना, उसका समाधान ये सभी को कह रहा हूं, पर्टिकुलरली मीन मेष, कुंभ, सिंह और धनु। इस समय आपके लिए जो रेमेडी रहेगा, पीपल गज में 21 बार से लेके 108 बार तक का वासुदेव मंत्र में परिक्रमा करना, अग्निहोत्र करना, गुग्गुल का धुनी देना घर में, और मसान घाट में जाके अगर आपके वहां पॉसिबल है और पंडित जानता है तो अष्टम शनि का रेमेडी करवा लेना। अपने कुंडली के अनुसार अलग अलग होता है, सभी का समान नहीं होता है। पर्टिकुलरली सिंह राशि के लिए बात कर रहा हूं। नेक्स्ट, अगर सामान भूल रहे हो कहीं रख के, ये बात कुंभ, मीन, मेष, सिंह सबको कहना चाहूंगा, सामान रख दिया, भूल गया, मिल नहीं रहा है, तो भाई आगे खतरा है। अपने कुंडली के अनुसार 100% रेमेडी कराओ, नहीं तो ये कहीं ना कहीं परेशानी करा सकता है। और मीन वालों को तो 100%, और कुंभ और राहु, ये सिंह वाला, कुंभ और मीन, इनको काली माँ का, और सिंह वालों को हनुमान जी का, या फिर यहाँ माँ काली का कवच धारण कर लेना चाहिए। बहुत सारे सिंह ये जो जितना राशि वाला, इनका स्टॉक होना, पैरालिसिस टाइप अटैक होना कुछ दिखाई दे रहा है। सबको होगा ऐसा नहीं, सबको डरना नहीं है, लेकिन कुछ पेशेंट एक्सट्रीम टू एक्सट्रीम आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक और, सिंह राशि वालों का आने वाला समय में बहुत सारा खर्चा का योग है। तो ऐसे भी सिंह राशि अभी दिखाई देंगे जिनका पति बीमार, बच्चे बीमार, बच्चा एक्सीडेंट, बाप बीमार, ससुर बीमार, अकेले सबको दौड़ रही है, सबको संभाल रही है, या ऐसा पति भी होगा जो घिर के रहेगा सभी प्रॉब्लम से। तो ऐसे कंडीशन पे जरूर आप खर्चा करो, ट्रीटमेंट करो, आपका पास पैसा है, लेकिन मैं कहूंगा एक बार थोड़ा सा सावधान होके अपना नवग्रह शांति करवा लेना। और जिनका पति पत्नी झोल झमेला झंझट झगड़ा चल रहा है, मन मतांतर मत पार्थक्य, उनको 100% रुद्राभिषेक के साथ नवग्रह शांति अगला 2.5 साल के लिए अगर शांति चाहते हो तो। लेकिन ये सब जब कराओगे तो कुंडली एनालिसिस करा के ही कराना, बिना कुंडली एनालिसिस करके मनमर्जी का इसका काम नहीं करना। सो टेंशन, भय, फियर तो होना ही होना है। दूसरा, वर्तमान समय का जो ग्रह गोचर या परिस्थिति इस समय जियोपॉलिटिकल लेवल पे दिखाई दे रहा है, उसमें आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है पूरे विश्व के साथ।
खुमेनी ताऊ बाहर खुद आके खुमेनी बोल रहा है कि 3,000 मर दिए गए और उसका दोस्त ट्रम्पू चाचा है, उसका दोस्त बाकी लोग हैं और वो दूध का धुला युधिष्ठिर। अली खमेनी उसका मैं कुंडली देख रहा था और ईरान का कुंडली को भी मैं निकाला जो नेट में अवेलेबल हुआ और वो उसका मैं निकाला हूँ। ईरान का 1 अप्रैल 1979 और इसका बनता है वृषभ चंद्रमा और ईरान के बाद अली खमेनी बाबू इसका मेष राशि का चंद्रमा है। देख लो चमत्कार। और अमावस्या चंद्र सूर्य एक साथ इसके घर में, एक घर में। एंड द मोस्ट डेंजर पार्ट ईरान का कुंडली में श्रापित योग। बचाए कौन बचाए, आप देख लो उनको। इससे सीखो कि श्रापित योग का कुंडली होने से लोगों के, देश के साथ और इंसान के साथ क्या होता है, कितना पाप करते हैं और करवाते हैं। और इस राहु शनि श्रापित योग जो सिंह राशि में बना हुआ है, दैट इज 1979 में जो नया ईरान का कुंडली है, नया ईरान का कुंडली का कंडीशन 79-80 वाला, जहां पर राहु शनि और इसी के ऊपर वर्तमान केतु गोचर कर रहा है। शनि के ऊपर केतु गोचर करने से बबलर हो जाता है, लाइफ बबलिंग हो जाता है, छिनछितर हो जाता है जिंदगी। तो ईरान के साथ अभी वही हालत है। यानी जो ये कह रहे हैं कि युद्ध थम गया और युद्ध नहीं होगा और लोगों को मारामारी नहीं होगा और जिनको फांसी दे रहा है उनको छोड़ देगा, ये वृथा आशा है। यहाँ पर और ज्यादा होने वाला है। शनि माने जनता और इस शनि के ऊपर आया है केतु और सिंह राशि का शनि, ये भयंकर दुर्योग बनता है यहाँ पर राहु शनि के साथ। तो राहु के ऊपर और शनि के ऊपर डबल इंपैक्ट आप देख सकते हो, देश पूरा हिल गया है। और ये कंडीशन वर्तमान देखोगे तो इसका सूर्य के ऊपर आकाश का शनि चल रहा है। तो तख्ता पलट जो बोल रहे हैं कि रिजिम चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन यहां पर दिखाई दे रहा है एक बहुत बड़ा परिवर्तन एस्ट्रोलॉजिकली ईरान का कुंडली से। और रिजिम चेंज नहीं भी हो तो देश के ऊपर कोई बाह्य आक्रमण का पूर्ण योग, प्लूटो, यूरेनस, नेपच्यून, ये तीनों के ऊपर वर्तमान आकाश के ऊपर मूवमेंट और आकाश का यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, मैदानी ज्योतिष, ये जो मैदानी ज्योतिष के अनुसार, कूर्म चक्र के अनुसार ईरान अभी शांत होने वाला कहीं से भी नहीं है। और ये खुमेनी जो उल्टा धमकी दे रहा है, सब ठीक ठाक होके लोग भागे थे नहीं लड़ेंगे बोल के, उल्टा धमकी दे दिया है कि हम छोड़ेंगे नहीं, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उल्टा के पटक देंगे। ऐसा क्यों बोल रहा है? एस्ट्रोलॉजिकली चंद्रमा इन मेष राशि, एरिस साइन, और चंद्रमा से जब 25वां नक्षत्र में शनि चलता है तो क्या बनाता है? मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, मूर्खाधिराज, जो बता रहा था कालिदास बनाता है। कालिदास, पेड़ में चढ़ोगे उल्टा पेड़ काटोगे और नीचे गिरोगे धाम। तो ये आप सबसे बढ़िया एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हो कि वर्तमान आप यहाँ से इमेजिन कर सकते हो कि मेष राशि के साथ हो क्या रहा है और आने वाला समय में क्या होगा। कोई मेष राशि जो अभी मैं बोल रहा हूँ, कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई पागलपन का शिकार हो रहा है, कोई एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स, कोई इलीगल रिलेशनशिप, कहीं पर मान सम्मान का हानि, कहीं पर धन का भयंकर हानि। तो खमेनी या धन स्थान के ऊपर शनि का दृष्टि है तो धन का नाश। तो लास्ट में ये जो पैसा वैसा लेके भागा है इसके पास कुछ रहेगा नहीं। और ऐसे चंद्रमा के साथ उच्च का सूर्य और यहाँ पर शुक्र, तो चंद्रमा अमावस्या उमास तिथि रे जातो जो कन्या कर्मो विपाक तंग करो, उमास में जो जन्म होता है उसका कर्म विपाक रहता है। तो इतने लोगों को मारा है, क्या होने वाला है आप सोच सकते हो। अली खमेनी का कुंडली में अमावस्या, और दूसरा जो सबसे इफेक्ट है अली खमेनी का यहाँ पर ये जो ईरान का सुप्रीमो, दैट इज काल सर्प योग। तो खमेनी के लिए ठोकाई पिटाई और इसको ठीक ठाक शनि कब करेगा? ट्रम्पू चाचा के माध्यम से और वो इजराइल के माध्यम से
जब कुंभ राशि को 1 महीना के बाद कुंभ राशि में 6 ग्रह एक साथ आ जाएंगे। इसका केतु के ऊपर अभी ईरान के केतु के ऊपर राहु, और फिर यहाँ पर 6 ग्रह की युति होगा केतु और शुक्र के ईरान का कुंडली में, और खुमनई चाचा का, खुमनई ताऊ का जो कुंडली रहेगा इसके बुध, गुरु और शनि के ऊपर फिर से शनि। तो ये दिखाई दे रहा है भयंकर कुटाई। जितने लोगों का ब्लडबाथ कराया है इसका भी कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर जो खुमनई का लग्न कुंडली तो मिला नहीं मेरे को, चंद्र कुंडली, और इसका जो भी डेट अवेलेबल था अली खुमनई 19 अप्रैल 1939 का मेरे को मिला। तो उसी हिसाब में मैं, अगर इसका भी बात गलत हो रहा है तो ईरान का कुंडली, अगर ये तो सर्वविदित है, सबको पता है, तो ईरान तो बना ही हुआ है 1 अप्रैल 1979 न्यू कुंडली। तो ऐसे कंडीशन पे इसका वृषभ का चंद्रमा, और वृषभ का चंद्रमा कहाँ किसको देखोगे, हमारा ममता बनो बंगाल, तो चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रचंड तीक्ष्ण दृष्टि है। और ऐसे कंडीशन पे ये जो वृषभ चंद्रमा है, शनि का दृष्टि के कारण ये जितना ज्यादा अन्याय अनैति अनाचार करेंगे उतना जल्दी इनको दंड मिलेगा। तो वो चल रहा है, आप देखना जैसे भी 7.5 होता है, और जब तक पाप ग्रह का प्रभाव द्वादश द्वितीय में चलते रहता है तो आपको बहुत बड़ा एक पाप करवाएगा तभी दंड देगा। स्वाभाविक बात है, कोई ना कोई ऐसा बड़ा पाप मैं देखा हूं। मकर राशि वाले एक कुत्ता को गोली मार दिए, उसके बाद उसका जिंदगी में ऐसा, कुंभ राशि का दूसरा एग्जाम्पल, एक कुत्ता का 4 टांग काट दिया था, उसके बाद जिंदगी ऐसा बवंडर के घर जमीन जायदाद सब बिक गया, एकदम रोड में आ गया। और यहाँ तो ये लोग आदमी मार दिए हैं 12, 15, 14, 20, 25, किसी को कोई पता नहीं, सब लॉकआउट है तो पता नहीं है। तो इसके बाद ये मेरा 100% क्लीन दिखाई दे रहा है एस्ट्रोलॉजिकली कि ईरान और खुमनई दोनों का बेड़ा गर्क होने वाला है, और सीवियर बेड़ा गर्क होने वाला है। तो यहां से ये सीखना है कि मेष राशि का कंडीशन क्या बन रहा है और वृषभ का हालत क्या है इस समय, ममता बानो और खुमनई नहीं, ईरान, इनका परिस्थिति यहां से आप समझ सकते हो कि क्या हो सकता है। दूसरा, हमारे देश में वर्तमान एज पर मालिका, अगर वर्तमान आप अगर सजग नहीं होते हो और समझदारी के साथ काम नहीं लेते हो तो आने वाला समय बड़ा सारा विपद बुलाने के सिवा और कोई उपाय नहीं है। एज पर भविष्य मालिका, श्री अच्युत मालिका, पंचसखा मालिका, भीमभोई मालिका, ये शतसिद्ध प्रमाण है। ये जो शनि का अभी नक्षत्र परिवर्तन हो गया, ये मीन शनि और मालिका के साथ कनेक्शन और कर्क में गुरु बृहस्पति का एंट्री, प्रचंड धार्मिक उन्मादना और उग्रता, दोष किसी को नहीं दे सकते हो। लोग ऐसे ही बौखलाएंगे और पगलाएंगे। और इसमें ये टोपी छाप, मुचमुंडे गुंडे और दूसरा जो अब्राहमिक दूसरा धर्म है, उनका पागलपन और ज्यादा बढ़ेगा। ये लोग खुद एक दूसरे के साथ मारपीट होकर मरेंगे, ये तो मालिका में बताया गया है। लेकिन इंडिया के साथ जो इफेक्ट होने वाला है वो ब्राह्मण हत्या, गौ हत्या, और जहां पर बड़े बड़े धार्मिक स्थान हैं जैसे हमारे अयोध्या जी, राम मंदिर और भी कई सारे स्थान में जहां पर मुचमुंडे गुंडों का ज्यादा हुजूम है, ज्यादा भीड़ है, ज्यादा उनका संख्या है, जहां पर डेमोग्राफिक प्रॉब्लम है, कभी भी आउटब्रेक होगा। अंदर अंदर इस समय प्लानिटरी पोजीशन देखो, ये जो 6 ग्रह एक साथ मीटिंग करने वाले हैं, ये अभी केतु के एक्सिस, राहु केतु के एक्सिस में होने वाला है। तो इस प्रकार का प्री प्रिपरेशन एंड पोस्ट प्रिपरेशन
आपको देखने के लिए आएगा जहां पर ऐसे ऐसे भारत के धार्मिक सिटी, स्पिरिचुअल सिटी, अभी उत्तराखंड का भी हालत आप देखते रहोगे, वहां पर भी ऐसे ही कई सारा तोड़फोड़ चल रहा है। यूपी में तो पहले से चल रहा है। इन सब का सामूहिक एक साथ ये जो कंप्रेसर चल रहा है वो फट के बाहर निकलेगा, अनकंट्रोल हो सकता है। तो अभी से अपने आप को सुरक्षित और सेव रखना जरूरी है। मैं कहूंगा सूर्य को पानी देने के समय अगर जो लोग हवन अग्निहोत्र कर रहे हैं इस समय इतना भी थोड़ा प्रार्थना करते हो कि जो लोग गोहत्यारे हैं, जो लोग भारत के शत्रु हैं, उनका समूह सकल वंश का नाश हो जाए, प्रार्थना भी करते हो तो ये करना जरूरी है। इसमें पाप नहीं लगेगा, और पाप लगेगा तो मेरे नाम पे पाप लगवा देना, क्योंकि देश से बड़ा चीज तो और कुछ नहीं हो सकता है। और इसके साथ कोई कमजोरी, कोई किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तीसरा, इस बार 2026 का अगर इफेक्ट देखोगे एज पर भविष्यवाणी, रुद्र संवत्सर भयंकर उत्ताप बढ़ने वाला है। तो अभी से देसी गाय का छाछ और घी रेडी रखना, और घर जितना ज्यादा नेचुरल कूल रखो और उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। और ये अगर आप सोच रहे हो कि विदेश में युद्ध होगा तो हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। इसका इफेक्ट भारत के ऊपर पड़ेगा और बहुत जोर से पड़ेगा। नेक्स्ट, जो लोग पैसा वगैरह रखे हो बैंक वगैरह में, कोशिश करो कि अभी से उस पैसा का ऐसा उपयोग किया जाए ऑफलाइन में कि बैंक के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं हो। कभी भी कोई भी बैंक, मैं बोलना नहीं चाहता हूं वो सब बात, लेकिन वर्तमान ग्रह गोचरीय सीनरी ये कह रहा है। तो पॉलिटिकल लेवल पे परिवर्तन और इकोनॉमिकल लेवल पे बड़ा घोर परिवर्तन का ये 2026 का कंडीशन, और ये जो मुख्यतः ये षड़ ग्रह कूट बहुत कुछ पूरा साल का निर्णय करके आपके समक्ष में रख देगा। तो ये 6 ग्रहों का एक साथ कुंभ राशि में आना और मीन राशि में शनि का नक्षत्र परिवर्तन हो जाना, और गुरु ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है कर्क राशि उच्च में घुसने के लिए, तो आने वाला 2026 और 27 का ये षड़ ग्रह कूट के बाद आप देख सकते हो जो चीज अभी दबा दबा चल रहा है वो सब आउटब्रेक हो सकता है। तो 2026 रुद्र का हेतु धूम धूप होना, हायर टेम्परेचर होना। दूसरा, ऑलरेडी एक आपका कलकत्ता में पैंडेमिक वाला वायरस टाइप कुछ निकल चुका है और उन लोगों को सब बंद बांध करके रखे हैं। लेकिन ये षड़ ग्रह कूट के बाद और ग्रहण के बाद मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ कंट्रोल हो पाएगा, या संभव तो ये बाहर और जोर से ब्रेकआउट मतलब निकल सकता है। तो अभी से उसका प्रिपरेशन हम सबके माध्यम से होना चाहिए। अग्निहोत्र होना चाहिए, हवन होना चाहिए, बलि वैश्य होना चाहिए, ताकि हम लोग और आपके पर्यावरण और आभामंडल और शुद्धिकरण हो और आप उन सब से अनटच रहो। योग, ध्यान, व्यायाम, एक्सरसाइज इत्यादि अभी से चला के रखना, वरना उस समय अगर आपका इम्यून शॉर्टेज है और उसके कारण भले आपको कुछ नहीं हो लेकिन आपको तो हॉस्पिटल दौड़ लगेगा। तो तीसरा है, इस साल 2026 और ये जो षड़ ग्रह कूट के बाद सूर्य का जैसे ही गुरु बृहस्पति को मार्गी करवाने का काम करेंगे, उसके बाद कर्क राशि में गुरु जाने से बहुत बारिश होता है। तो ये भगवान ना करे कि अतिवृष्टि हो और उसके माध्यम से जैसे 2025 में बहुत सारे आप देखे घर दह गया, बह गया, पानी में बाढ़ आ गया और भयंकर वीडियो देखने के लिए मिला। तो उससे भी ज्यादा संभावना दिखाई दे रहा है इस समय। और मालिका इस बात को भी बोला है, बताया गया है। इसी कालखंड में जो नॉन हिंदू वाले हैं उनके माध्यम से और भी बहुत सारा दिखाई देगा। नेक्स्ट, कलकत्ता का हालत, ये सब इसीलिए बोल रहा हूं कि उधर जो इम्पैक्ट है मीन राशि में आता है, ये सब 7.5 का इफेक्ट
मीन शनि इन जगहों को इफेक्ट डालता है। अगर आप राशि के हिसाब में और नक्षत्र के हिसाब में डायरेक्शन को निकालते हो तो ये डायरेक्शन आपको दिखाई देंगे। तो इधर सबसे ज्यादा कष्ट, पीड़ा, दुख दिखाई देता है और खेती में भी कुछ कंडीशन पे बहुत ज्यादा नुकसान का भी संभावना यहाँ पर है। तो तीनों बात बता दिया। जियोपॉलिटिकल, ये पर्टिकुलरली मेरा टारगेट था षडग्रह कूट के लिए लेके 6 ग्रहों का कुंभ राशि में, और शनि का नक्षत्र परिवर्तन और मालिका शास्त्र और जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट और इफेक्ट और ट्रम्प चाचा को लेके। धन्यवाद, नमस्कार।